है समझ में। अर्थ सरफेस से ही कार्बन क्या होता है, निकलता है। कार्बन बोले तो कोयला है ना, मुंह में कार्बन पुतलवा चाहे कोयला पुतलवा बात एक है का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का तसली, एल्युमिनियम का तसली आप लोग यूज करते हैं ना, एल्युमिनियम का तसली यूज करते हैं। और बल्ब जो है उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, कौन फिलामेंट होता है, फिलामेंट को तंतु कहते हैं। वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। कार्बनिक अधातु होता है। अपने अर्थ क्रस्ट में जो है ना, बहुत सारा लेयर है। एक लेयर होता है सियाल का। किसका, सियाल बोले तो इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन। देखो दो नाम से बना हुआ है, सिलिकॉन। और एक होता है एयर से एल्यूमिनियम, है ना। अपने अर्थ क्रस्ट में जो है लेयर है, ऊपर वाला हिस्सा जनरली सियाल कहलाता है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अंदर वाला हिस्सा को नीफे कहते हैं। जब ज्योग्राफी में पढ़िएगा ना, नीफे कहने का मतलब होता है निकेल, और एफी कहने का मतलब होता है आयरन। है समझ में। एक सीमा होता है, सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है ना। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सीमा बोले तो सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम। है समझ में। ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट में लेयर को डिवाइड किया गया है, सियाल, सीमा, निफे। है समझ में। ये सब अर्थ क्रस्ट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे अंदर में कौन रहता है, निफे सबसे अंदर में रहता है। और यही पृथ्वी पर इतना भार पड़ जाता है कि पृथ्वी के अंदर ये द्रव अवस्था में रहता है ना, पिघला हुआ अवस्था में रहता है, हमेशा द्रव अवस्था में ये रहता है। ऐसा समझ में, है ना। बाकी ये सिलिकॉन, मैग्नीशियम सब ये अर्थ सरफेस का ऊपर वाला हिस्सा है। देखो 3 गो लेयर होता है अर्थ में। एगो क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है, एगो मेंटल होता है, एगो कोर होता है ना। हाँ, तो कोर में कौन पाया जाता है, ये सब, है ना। कोर मेंटल में आ जाएगा तुमको ये, और उसके बाद क्रस्ट वाला में आ जाएगा ये सियाल। है समझ में। तो अर्थ जब नहीं कर पाएंगे, है ना। पहले पत्थर का नुकीला हथियार बोलता था। आदि मानव क्या करते थे, उसी से, है ना, जानवर का शिकार करते थे। लेकिन फिर भी जो है बड़ी डिफिकल्टीज आती थी, है ना। तो उसके बाद से जो है तांबा का खोज हो गया, फिर उसके बाद से लौह का खोज हो गया। तो लौह के खोज होने से जो है अब वो कितना भी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग जो है हथियार वो बना सकते थे, या अदर चीजों में उसको कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है। तो ये जितना आप लोग देख रहे हैं, है ना, इसमें सोडियम हो गया, यहाँ आप देखिए टंगस्टन हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, और सोना और चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। ये सब धातु क्या है, लेकिन ये है समझ में। तो अर्थ जो है पूरा एकदम भंडार है इसका। किसका, धातु का, धातुओं का ये भंडार है ना। धातुओं का ही नहीं, अधातुओं का भी भंडार है। अधातुओं में कौन है धातु, कार्बन का। कार्बन सब कहाँ से निकलता है, अर्थ सरफेस से ही निकलता है ना। अर्थ सरफेस से ही कार्बन निकलता है समझ में। अर्थ सरफेस से ही कार्बन क्या होता है, निकलता है। कार्बन बोले तो कोयला, है ना, मुंह में कार्बन पुतलवा चाहे कोयला पुतलवा बात है ना। कार्बन मिले तो पुतलो, नहीं तो कोयला पुतलो, है ना। कोयला पुतोगे तभी करिया दिखोगे, कार्बन पुतोगे तभी कार्बन बोले तो कोयला। ठीक है। तो ये कोयला जो है हमारे अर्थ सरफेस से निकलता है। ये सब अर्थ सरफेस कोयला की खाने हैं। हाँ? अरे वो गाना में बड़ा नाम है इसका, है ना, न जाई पटना बोकारो धनबाद झरिया। झरिया क्या है, कोयला का खान है झरिया में। ऐसे समझ में। ये सब झारखंडी है, झारखंडी नाम है सब, है ना। झरिया में जो है कोयला का खान है। और भी अगर इंडिया में बहुत मतलब जगह है जहाँ पे कोयला ज्यादा मात्रा में निकलता है ना। तो कोयला की खान। तो कोयला क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या है, अधातु है समझ में। कार्बन क्या है, अधातु है। लेकिन यहीं पर आपका डायमंड है। क्या है ये, डायमंड। ये अधातु है। क्या है ये, अधातु, यानी नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल जो है
नॉन मेटल जो है ना, ये नॉन मेटल जो है स्पेशल, ये अलग है, इसको स्पेशली हम कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन इसको कहा जाता है, कार्बन, है ना। कार्बन के दो गोले का, एगो डायमंड, एगो ग्रेफाइट, है ना। कौन? हाँ, ग्रेफाइट है, समझ में। डायमंड के कितने बेटे? 2, है ना। कौन? हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा मोती, कार्बन के 2 गोले का, हीरा और मोती। ग्रेफाइट का दूसरा नाम मोती का, मोती ना है ना। याद रखना कि हाँ, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और, है ना। मोती बोले तो ग्रेफाइट, मोती बोले तो ग्रेफाइट, ठीक है। तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। ये दोनों जो है, डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों कार्बन है। दोनों क्या है? कार्बन है। और है ना। ऑक्सीजन, कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये हमेशा गैस के फॉर्म में रहते हैं। ये हमेशा गैस के फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ये हमेशा गैस के फॉर्म में रहते हैं। इसके अलावा 6 गो और है सबसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिलिकॉन, ज़ेनॉन और ये नोबेल गैस होते हैं। ये भी जो है ना, ये नोबेल गैस होते हैं। इनर्ट गैस भी इनको कहा जाता है। हिंदी वाला सोच रहा है कि हिंदी में क्या कहा जाता है? जानते हो कौन गैस कहते हैं जी? अक्रिय गैस। कौन गैस? हाथ पैर नहीं रहता है ना, सक्रिय रहता है तब ना हाथ पैर रहता है ना। देखो एक पर सब कुछ रहता है ना, लेकिन ये हाथ पर रहते हुए भी कहता है ना, है ना, हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते, ठीक है। इसीलिए ये इनर्ट है, ये किसी से मिलता जुलता नहीं है। ये भी गैस के फॉर्म में रहता है। और ये नोबेल गैस, इनर्ट गैस, ये भी सब नॉन मेटल में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं ये सब किसमें आ जाएंगे? नॉन मेटल। किसमें आ जाएंगे? नॉन मेटल में आ जाएंगे। उसको छोड़ दो, उसको। घर में जो है लोग सोने चांदी का यूज करते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार का मटेरियल है जो हमारे अर्थ सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने टंगस्टन देखा, एल्युमिनियम देखा, तांबा देखा, सोना देखा, चांदी देखा। अब क्या देखेंगे? डायमंड। चलो डायमंड की हम बात कर लेते हैं, है ना। डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड का दूसरा नाम हीरा। कहा जाता है कि इंडिया में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी है कहाँ? तो साउथ में, है ना। उड़ीसा में नहीं है जी, है ना। सही बात है। एक लड़का तब से पूछे बैल दिखा है तो ना, तो बताओ उसकी पीढ़ी में बैल रहेगा तब ना बैल दिखेगा। तो बैल रख रहा है जी, सब पैसा देकर ट्रैक्टर से खेत जोतवा लेता है। तो लड़का सब नई पीढ़ी में क्या जानेगा कि बैल क्या होता है? फोटो में देख लो मेरी सर, ऐसा ना बताएगा फोटो में देख रहा है। इसी में देखो नहीं देखा होगा, भले बादशाह देखा होगा, है ना, लेकिन बैल नहीं देखा होगा। देखे हो? हम देखे हैं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। देखो तो बड़ी बहुत बढ़िया है। और नहीं देखे तो जाके दादाजी से पूछ लेना और कहना कि दादाजी चलिए सर हमको दिखाइए। चलो तो हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल और नॉन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं। हाँ, जनरली जो है, जनरली यदि बात करें तो जितने ये मेटल होते हैं सब ये क्या होते हैं? सॉलिड। सामान्यतः 100% नहीं, सामान्यतः सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें एक रहता है Hg। क्या नाम है? Hg क्या है? मरकरी है। अब मरकरी जो होता है ना, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। ये लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट है, समझ में। मरकरी किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है, समझ में। लेकिन नॉन मेटल में, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो है ये गैस फॉर्म में है। सल्फर को हमने बताया कि सॉलिड फॉर्म में है, समझ में। फास्फोरस को हमने बताया कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। इसमें वो ब्रोमीन होता है, बोमा। हाँ,
तो ब्रोमीन जो होता है वह नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। समझ में? ब्रोमीन जो है वह एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, यह नॉन मेटल है। और Hg वह मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। समझ में? मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज का मेन फॉर्मूला क्या होता है इसको पहचानने का। तो केमिकल में क्लियर हो गया ये कि हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं। अब फिजिकल में ये हो गया कि हाँ सॉलिड जो मेटल होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, और नॉन मेटल को हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाए जा रहे हैं। आए समझ में? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो है कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन ये है, तो इसमें भी कंफ्यूजन कुछ शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समझते हैं कि कौन गैस है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस चीज को समझा जाता है कि कौन सॉलिड है, कौन गैस। हाँ चलो, अब देखो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो होता है हमेशा गैस के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में रहता है। लेकिन सोडियम जो होता है ये गैस के फॉर्म में नहीं रहता है, ये सॉलिड मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? सॉलिड। इतना भी सॉलिड नहीं होता है, ये इतना सॉलिड होता है कि हम इसको चाकू से इसका गर्दन रेत सकते हैं। आया समझ में? तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड उतना भी नहीं होता है। देखो सॉलिड दो तरह के होते हैं, एगो सॉलिड हार्ड, एगो हार्ड सॉलिड होता है, इसको रिजिड करते हैं, क्या कहते हैं? एगो सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड होता है ना। हाँ, सोडियम इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से काट सकते हैं। ऐसा समझ में? तो सोडियम क्या है? एक धातु है। ऐसा समझ में? देखो और भी यहाँ पर हमने बात किया नीफे के बारे में, सीमा के बारे में, सियाल के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, निकेल और मैग्नीशियम, ये सब देख रहे हैं। ऐसा समझ में? इसके अलावा हमने यहाँ टंगस्टन देखा, इसके अलावा एल्युमिनियम देखा, तांबा देखा, सोना देखा, चांदी देखा, है ना। उसके बाद से आप खाद यूज करते हो, यूरिया यूज करते हो। इसका केमिकल नेम NH2CO NH2। अब देखिए इसमें भी कितने तरह के जो है कितने तरह के, तो कितने तरह के एलिमेंट मिले हुए हैं। तो ये जितना है सब एलिमेंट है। क्या है ये? सब ये एलिमेंट है। आपको बताया गया है कि मैटर का सबसे शुद्धतम रूप, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। एक दूसरा होता है कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। लेकिन सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म होता है ये मैटर का। ऐसा समझ में? तो ये सब प्यूरेस्ट फॉर्म है। अब कहे सोना हमको चाहिए, तो सोना में खाली सोने न रहना चाहिए कि चांदियों उसमें मिला होना चाहिए, नहीं, है ना। तो एक ही प्रकार के ये एटम से मिलकर के बने होते हैं। पहला मैटर के सबसे शुद्धतम रूप होते हैं, दूसरा एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए इन्हें एलिमेंट भी कहते हैं और एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट और एटम दोनों कहते हैं। तत्व और परमाणु दोनों कहते हैं। तत्व को जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, एलिमेंट को फाइनली डिवाइड नहीं किया जा सकता। एलिमेंट ऑलरेडी शुद्ध रूप है, ऐसा समझ में। और इसी को हम एटम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। तो एक कण उसका, वन पार्टिकल, है ना, उसका क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ये बात समझ में आया? अब हमको पहचान करना है कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु। तो इसकी पहचान करना हमको आवश्यक है। हो गया? धातु किसे कहते हैं? दूसरा, धातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं, है ना। अधातु किसे कहते हैं? अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? नाम लिखें। अक्रिय गैस, व्हाट इज नॉन मेटल हो गया। अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ नोबेल गैस और इनर्ट गैसेस। हो गया है? चलो, वैसे परमाणुओं के, वैसे तत्वों के नाम लिखें जो गैस फॉर्म में रहते हैं, जो गैसीय रूप में रहते हैं।
वैसे तत्वों के नाम लिखे जो गैसीय रूप में रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट, हाँ, जो गैसीय रूप में रहते हैं, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स which exist in gas form, exist, exist, which exist in gas form। हो गया, जो गैस फॉर्म में रहते हैं। हो गया, आगे लिखो। सोडियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है? हाँ, सोडियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है ना? Why can sodium be cut with knife? Can sodium be cut with knife? क्यों सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है? हो गया, लिखो आगे क्वेश्चन। NaCl के यौगिक में बताएं कौन धातु है कौन अधातु है? NaCl के यौगिक में उपस्थित NaCl के यौगिक में उपस्थित तत्वों में धातु और अधातु की पहचान करें। धातु और अधातु को बताएं और अधातु को बताएं। धातु और अधातु को बताएं, अधातु को बताएं। हो गया, देखो। राइट द मेटल एंड नॉन मेटल्स write the metal and non-metals in the compound NaCl. In the compound NaCl. हो गया, एक क्वेश्चन और लिख लो। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, है ना? बुक का सारा लेके आपको लिखना है, अंतर स्पष्ट करें। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। क्या क्वेश्चन हो गया?